talk about reporting day 3 of water fasting. वाटर फास्टिंग है क्या एंड व्हाई वाटर फास्ट? वाटर फास्टिंग का मतलब यह है कि मैंने कमिट किया कि अगले 7 दिन मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और क्लेंजिंग के लिए सिर्फ पानी पीना है और साथ साथ मोटापा और अपनी तोन भी तो कम करनी है, जिसके लिए नो कॉफी, नो टी, नो सॉलिड्स, नो फ्लूइड्स, नो लिक्विड, नथिंग एल्स बट वाटर, पीरियड। अब इसके अलावा मैंने कुछ ना कुछ खाना ना पीना, तो इसका मतलब है कि अभी तक मुझे डे 3 में 63 आवर्स हो चुके हुए हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं है। एंड यू कैन सी दैट आई एम स्टिल अलाइव एंड आई एम स्टिल वेल एंड आई स्टिल हैव द एनर्जी एज पर द नॉर्मल पर्सन। हुआ क्या, डे 1 मुझे भूख की शिद्दत ने बहुत ज्यादा सताया, पेट के अंदर मरोड़ उठ रहे थे, दिल कर रहा था अपने आप को खा जाऊं, लेकिन वो बर्दाश्त किया। डे 1 गुजार लिया, रात नींद ठीक तरीके से नहीं आई, लेकिन जब मैं अगले दिन उठा तो मेरी भूख गायब थी। अच्छा, भूख गायब थी, लेकिन 2 तरह की भूख होती है। एक होती है फिजिकल हंगर, जो होती है जो आपको भूख लगती है, जो पेट के अंदर मरोड़ उठते हैं और आपका जिस्म आपको कहता है कि मुझे कुछ मेरे अंदर लेके जाओ, स्टॉमिक कहता है मुझे कुछ खिलाओ। और दूसरी होती है क्रेविंग। क्रेविंग जो है वो ज्यादा इंसान को परेशान करती है, मासवाए भूख का एहसास एक सर्टेन लेवल तक रहता है, वो फिर खत्म हो जाता है, लेकिन क्रेविंग खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रेविंग हमने सारी जिंदगी की आदत डिवेलप की हुई, बिल्ड की हुई है। क्रेविंग का एहसास कल मुझे बहुत ज्यादा था, मैं बार बार सोचता था मुझे कुछ खाना चाहिए, क्रेविंग हो रही थी, कुछ ना कुछ मुंह चरने को, मुंह मारने को दिल कर रहा था। एनीवेज, एनर्जी लेवल कल मेरा लो था, लेकिन जब मैं रात को सोया तो आई स्लेप्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, कोई इशू नहीं हुआ। आज सुबह उठा एंड आई वोक अप फ्रेश, देयर वाज नो प्रॉब्लम, नो इशू whatsoever and went out for a walk। 3 किलोमीटर वॉक करके मैं वापस आया एंड I still have lots of energy। भूख भी नहीं है, क्रेविंग भी नहीं है, लेकिन this is day 3। It's been 62 hours that I haven't eaten anything। God, मैं यहाँ पे बैठा हुआ स्टडी कर रहा था, एकदम से इतनी मशहूर कुन और दिलकश और मज़ेदार किस्म की स्मेल आ रही है किचन से, जहाँ पे मेरा ख्याल है मारूफ नाश्ता बना रही है, कि मैं रह नहीं सका। मैं देखने के लिए जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे बन क्या रहा है, पका क्या रही है। पहले तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, शायद चाय बनाई है उसने, और अब मैं देखता हूँ जहाँ से स्मेल आ रही है, मैं जो फ्रेगनेंस जो आ रही है, अरोमा, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ कि देखता हूँ ये है क्या। क्या ये? Flourless banana pancakes. एंड पीच ऑन टॉप। Yes, thank you. और ये हमारी देसी चाय। देसी चाय। ओह माय गॉड, आपको अब पता चला है कि भूख नहीं लगती, लेकिन ये जो आपके सेंसेस होते हैं ये हाइटन हो जाते हैं, उसकी वजह से, फ्रेगनेंस की वजह से, स्मेल की वजह से, हमारे खानों की खुशबुओं की वजह से। और जब आपने 64 घंटे से कुछ ना खाया हो तो ये फिर आपको तंग करते हैं। इसको टैकल करना ही मेन जॉब है, अदरवाइज बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बाकी भी चीज़ें रिपोर्ट करता रहूँगा। स्टे ट्यून, स्टिक अराउंड। अभी वक्त हुआ है अपने लाइफ एसेंशियल्स और रीडिंग्स वगैरह मेजर करने का, चेक करने का। तो अभी मैं क्या चेक करना सिखाऊंगा अपने कीटो मोजो से। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कीटोन्स लेवल, जो कि एनीथिंग बिटवीन 5 and 1.5 के दरमियान हो तो अच्छा होता है, लेकिन एनीथिंग बियॉन्ड दैट अबव 1.5 इज ऑसम। तो मैं देखूंगा वो आज डे 3 इन वाटर फास्टिंग में मेरे वो लेवल कहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह मैं अपने HB चेक करूँगा, जो कि होमोग्लोबिन लेवल होते हैं, जो मेरी उम्र के मेल के अंदर एनीथिंग बिटवीन 13.5 एंड अबव होना चाहिए, विच इज़ आइडियल। इसी तरह मैं और चेक करूँगा, मैं अपने HTC चेक करूँगा, जो कि रेड सेल्स है खून के, उनका लेवल कम से कम मेरी एज के मेल के दरमियान 44% से 52% के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह मैं अपनी ब्लड शुगर लेवल भी चेक करूँगा और मैं अपनी रीडिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना कीटोन्स लेवल चेक करता हूँ। डे 3 इनटू वाटर फास्टिंग, इट्स बिन ऑलमोस्ट 70 आवर्स हो गए हैं मुझे फास्ट किए हुए। ये मशीन को मैं रेडी कर रहा हूँ। थोड़ा सा खून, ज़्यादा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। Two, one, go।
4.4, that's incredible. मेरा ketone level 4.4 है, which is absolutely incredible. I'm very happy with that. I'm very actually happy with that. ये था मेरा ketone level. अब उसके अलावा मैं दोबारा चेक करूँगा अपना blood sugar level और red cells और white cells अपने खून के अंदर. मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है 4.7 है, मेरा HCT लेवल 46% है जो कि आइडियल सिचुएशन में है, और मेरे रेड सेल्स जो हैं HB जो है वो 15.5 है. तो इन एवरी सिंगल वे अल्हम्दुलिल्लाह इट्स परफेक्ट एवरी सिंगल वे. और मेरा कीटोन ब्लड इंडेक्स जो है वो 4.7 डिवाइडेड बाय 4.4 तकरीबन 1 के करीब तो विच इज़ एन आइडियल थेरेप्यूटिक state, body healing alhamdulillah. So I am very happy with that. और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था. तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो बराए कर मेरा साथ दीजिए. मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की शदीद ज़रूरत है. खाने के बगैर मेरे जैसा बंदा 2 घंटे ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन मुझे 7 दिन खाने के बगैर गुजारने हैं सिर्फ पानी के ऊपर, वो भी शदीद गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर हर रोज़ 30 डिग्री प्लस है. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करने में मेरी मदद कीजिए. एंड कीप ऑन वॉचिंग.